एक्ट्रेस कंगना रनौत आज महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात करेंगी। कंगना को राजभवन में दोपहर 4:30 बजे मुलाकात का वक्त दिया गया है। माना जा रहा है कि इस मुलाकात में कंगना महाराष्ट्र सरकार से जारी अपनी तनातनी और बीएमसी की हालिया कार्रवाई को लेकर राज्यपाल से शिकायत करेंगी। 9 सितंबर को बीएमसी ने कंगना के दफ्तर पर बुलडोजर चला दिया था। इसी दिन कंगना हिमाचल प्रदेश से मुंबई पहुंची थी। राज्यपाल से मुलाकात से पहले कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करके उद्धव सरकार और शिवसेना पर निशाना साधा है। इस तस्वीर में शिवाजी अपने तलवार कंगना को सौंपते दिख रहे हैं। साथ ही कंगना ने मराठी में लिखा है कि वो शिवाजी और लक्ष्मीबाई की विरासत को आगे बढ़ाते हुए चुनौतियों का सामना करेंगी और डराने की कोशिश करने वालों के आगे झुकेंगी नहीं। शिव सैनिकों की गुंडागर्दी के शिकार हुए पूर्व नेवी अफसर को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। मदन शर्मा ने आरोप लगाया है कि शिवसेना और महाराष्ट्र सरकार ने कंगना मामले का गुस्सा उनके ऊपर निकाला है। मदन शर्मा ने ये भी कहा है कि हमले के बाद उन्हें गिरफ्तार करने की भी तैयारी थी। अगर ऐसा हो जाता तो जेल में ही उनकी हत्या हो जाती। पूर्व नेवी अफसर पर हमले के मामले में शिवसेना ने 2 दिन बाद चुप्पी तोड़ी। संजय राउत ने एक बयान जारी कर इस हमले को सही ठहराने की कोशिश की। राउत के मुताबिक मदन शर्मा की पोस्ट भड़काऊ थी और इसकी प्रतिक्रिया के तौर पर हमला हुआ। राउत साथ ही साथ ये भी दावा कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में कानून का राज है और आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। पूर्व नेवी अफसर के हमलावर शिव सैनिकों को थाने से ही जमानत मिल जाने पर पीड़ित परिवार ने आपत्ति जताई है। शनिवार को बीजेपी नेताओं के साथ पीड़ित की बेटी ने ज्वाइंट सीपी के दफ्तर पर धरना दिया। पीड़ित के समर्थन में पूर्व सैनिक संघ भी उतर आया है और आज पूरे महाराष्ट्र में प्रदर्शन की तैयारी है। रिया की ड्रग्स मंडली पर एनसीबी का शिकंजा और कसता जा रहा है। शनिवार को एनसीबी ने मुंबई से लेकर गोवा तक छापेमारी की, जिसमें 7 ड्रग्स डीलर और पेडलर दबोचे गए। इन्हीं में से एक है केजे उर्फ करमजीत। 23 साल के ड्रग पेडलर करमजीत के पास से एनसीबी को गांजा और चरस भी बरामद हुआ है। दादर से भी एक ड्रग पेडलर को आधा किलो गांजे के साथ पकड़ा गया है। वहीं पवई से अंकुश और गोवा से क्रिस कोस्टा नाम के ड्रग पेडलर दबोचे गए हैं। रिया के भाई शोविक ने एनसीबी को पूछताछ में केजे का नाम बताया था। केजे मुंबई के कैपरी हाइट्स और लिटिल हाइट्स जैसे अपार्टमेंट्स और आसपास के इलाकों में ड्रग की सप्लाई किया करता था। केजे और उसके लोग सुशांत के हाउस मैनेजर सैमुअल मिरांडा के साथ साथ रिया के भाई शोविक को भी ड्रग्स की सप्लाई किया करते थे, जिन्हें बाद में सुशांत तक पहुंचा दिया जाता था। रिया, शोविक और मिरांडा इस चेन का खुलासा पहले ही एनसीबी के अफसरों के सामने कर चुके हैं। आज तक ने ड्रग पैडलर जैद विलात्रा और केजे के बीच बातचीत की कॉल डिटेल हासिल की है, जिसके मुताबिक ड्रग्स पैडलर जैद विलात्रा का सैमुअल मिरांडा से संपर्क था। दोनों के बीच 3 बार 72 मिनट तक बात हुई। सैमुअल मिरांडा की ड्रग्स पैडलर केजे से 24 सितंबर और 17 मार्च के बीच 17 बार बात हुई। दोनों के बीच 300 मिनट लंबी बातचीत का खुलासा हुआ है। केजे के संपर्क में बासित परिहार और करण अरोड़ा भी थे। रिया चक्रवर्ती के भाई शोविक ने एनसीबी को पूछताछ में जो इकबालिया बयान दिया है, उसके मुताबिक सुशांत ने कई मौके पर खुद भी उसे ड्रग्स के लिए फोन किया था। 5 से 17 अप्रैल 2020 के दौरान सुशांत ने मुझे फोन करके बताया कि उनके बड और वीड का स्टॉक अब खत्म हो रहा है और ये बात उन्होंने अपने मैनेजर मिरांडा को भी बता दी। इसके बाद मिरांडा ने जब मुझसे संपर्क किया तो मैंने बताया कि मैं बार बार ड्रग्स का इंतजाम नहीं कर सकता, लेकिन इस बार उसने मुझे रिया से बात करने को कहा। रिया तब सुशांत के साथ ही थी और उसने कहा कि सुशांत के लिए फिलहाल कोई भी ड्रग्स चलेगा। उसके बाद मैंने बासित से बात की और उन्हें बताया कि बासित के पास फिलहाल बड या वीड नहीं, सिर्फ हशीश ही रखी है। दोनों इसके लिए तैयार हो गए। तब मैंने बासित के जरिए सुशांत के स्टाफ दीपेश सावंत के पास हशीश की डिलीवरी कराई। रिया की ड्रग्स मंडली से एनसीबी को 25 बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के ड्रग्स कनेक्शन का पता चला है। अब एनसीबी ने डोजियर तैयार कर इनसे पूछताछ की तैयारी कर ली है। माना जा रहा है कि जल्द ही इनमें से कुछ सेलिब्रिटीज को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है।
महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण का भयानक दौर दिखाई दे रहा है। 24 घंटे में राज्य में 22,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए हैं, जबकि 391 मरीजों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में एक्टिव मामलों की संख्या भी काफी ज्यादा है। करीब 2,80,000 यानी देश भर के लगभग 1/4 एक्टिव केस महाराष्ट्र में है। दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण का दोबारा उछाल डरावना रुख अख्तियार कर रहा है। बीते 24 घंटे में राजधानी में 4,321 नए मामले दर्ज हुए हैं, जबकि 28 मरीजों की मौत हो गई। 19% से आगे जा चुकी दिल्ली की कोरोना रिकवरी दर एक बार फिर से घटकर 84% पर आ गई है। दक्षिण भारत में भी कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। कर्नाटक के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। 24 घंटे में राज्य में 9,140 मामले सामने आए। इसमें से करीब 3,500 मरीज सिर्फ बेंगलुरु में हैं, जबकि 94 लोगों की मौत हो गई है। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में करीब 10,000 मामले सामने आए, जबकि 67 मरीजों की मौत हो गई। एलएसी पर तनाव के मद्देनजर भारत और चीन के बीच सैन्य बैठक बेनतीजा रही। चुशूल में शनिवार को दोनों सेनाओं के बीच ब्रिगेडियर स्तर की बैठक करीब 4 घंटे तक चली, लेकिन इसमें तनाव घटाने को लेकर कोई खास फैसला नहीं हो पाया। उधर मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक को लेकर भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि तनाव कम करने के लिए एलएसी पर सेना की तैनाती कम करनी होगी। साथ ही चीन को साफ संदेश दिया गया है कि वो समझौतों का सम्मान करे। एनडीए ने बिहार चुनाव का शंखनाद करते हुए सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनावी रथ उतार दिए हैं। बिहार चुनाव में एनडीए नीतीश कुमार की अगुवाई में उतरेगा। शनिवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आत्मनिर्भर बिहार अभियान की शुरुआत की। सीटों के बंटवारे को लेकर बीजेपी और जेडीयू में चर्चा शुरू हो गई है। इस बीच टिकट के कई दावेदार पार्टी दफ्तरों के चक्कर लगाने लगे हैं। बिहार के चुनाव में सुशांत सिंह की मौत का मुद्दा भी गूंज सकता है। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने महाराष्ट्र में रह रहे दूसरे राज्यों के लोगों को लेकर फिक्र जताई है। चिराग के मुताबिक महाराष्ट्र में सभी उत्तर भारतीयों को निशाना बनाया जा रहा है। हालांकि बिहार के डिप्टी सीएम सुशील मोदी का दावा है कि बिहार चुनाव में विकास का मुद्दा होगा, सुशांत या कंगना का नहीं।